श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 284 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 5। जय महाकाल। आज 12 फरवरी है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 376 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण ने अपरा प्रकृति का वर्णन 4थे श्लोक में किया। बहुत सुंदर किया है, आप लोगों ने कल सुनाई है। अब भगवान परा प्रकृति का वर्णन इस 5वें श्लोक में कहते हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगतं। इयं अपरा तु हे महाबाहो। भगवान कहते कि इस प्रकार यह 8 भेदों वाली मेरी अपरा माने निकृष्ट जड़ प्रकृति है। परंतु हे महाबाहो अतः अन्याम जीवभूताम में प्रकृतिम पराम विद्धि। इससे भिन्न मेरी जीव रूप परा प्रकृति को तुम जानो, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। यह अन्वयार्थ हुआ। आइए इस पर हम लोग भावार्थ मंजरी सद्गुरु के श्री चरणों पर समर्पित करें। इयम अपरा। चतुर्थ श्लोक में वर्णित अष्टदा प्रकृति अपरा है, निकृष्ट है, जड़ है, क्योंकि वह पर प्रकाशित है। उसकी स्वयं में कोई भी सत्ता नहीं है। इसको ही आगे 13वें अध्याय में क्षेत्र कहा गया है। इदं क्षेत्रम। इसका वर्णन संग्रह इसके त्याग के लिए ही किया गया है, क्योंकि संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। उसको बिना पहचाने उसका त्याग या ग्रहण नहीं होगा। किसी का भी त्याग करना हो तो पहले उसको समझना जरूरी होता है। यह अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी वह जीव के साथ ऐसी चिपक गई है कि उसका छूटना अब बड़ा ही कठिन प्रतीत हो रहा है। चेतन जीवात्मा के साथ इस जड़ प्रकृति की पक्की गांठ पड़ गई है। वास्तविक देखा जाए तो वह रज्जु सर्पवत असत्य है। रज्जु सर्पवत वह गांठ भी असत्य है, मिथ्या है। तो भी जन्म जन्म से जीव का इसके साथ तादात्म्य होने से अब वह पृथक है यह जान ही नहीं पड़ता। दोनों एक जैसे ही मालूम पड़ते हैं। गोस्वामी ने लिखा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाये तब ते जीव भयउ संसारी छूटन ग्रंथि न होई सुखारे। जड़ के साथ तादात्म्य होने से यह नित्य मुक्त जीव भी बद्ध हो जाता है। इस प्रकृति का कारण कोई नहीं है।
भगवान कहते हैं मेरी है किंतु देह की परछाई की तरह है। मजेदार दृष्टांत है यह। अरे भाई छाया मिथ्या है, सूर्य के कारण है। केवल सूर्य हो और मेरा देह न हो तो छाया नहीं होगी, और मेरा देह हो भी और सूर्य न हो तो भी छाया नहीं होगी। छाया को प्रकट होने के लिए जितने अंश में सूर्य की आवश्यकता होती है उतने ही अंश में माया को प्रकट होने में मेरी आवश्यकता है। तो भी छाया का मैं कर्ता नहीं हूं। छाया के बिना भी मैं रह सकता हूं, किंतु छाया मेरे बिना नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही परब्रह्म परमात्मा और माया उसके बीच ईश्वर है। ईश्वर के कारण माया है, किंतु ईश्वर उस माया का कर्ता नहीं है। छाया सदैव नहीं रहती, ठीक मध्याह्न में वह लुप्त हो जाती है। आप मध्याह्न में सूर्य के नीचे खड़े हो जाइए, छाया नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, देह में लीन हो जाती है। वैसे ही ईश्वर चाहे तो यह जगत भी लुप्त हो जाता है। परमात्मा चाहे ना जगत भी लुप्त हो जाता है। यहां पर छाया का दृष्टांत बहुत ही उपयुक्त है जड़ एवं मिथ्या प्रकृति को समझने के लिए। छाया का दृष्टांत आप समझ लेना। भगवान कहते हैं तू हे महाबाहो। यहां पर महाबाहो कहकर भगवान अर्जुन को उस जड़ को जानने वाले चेतन को प्राप्त करने का संकेत करते हैं। तुम महाबाहो हो ना, तो उसे प्राप्त कर लो। अथवा तुमने इस जड़ धनुष्य को धारण करके रखा है ना, तो जीव ने जड़ जगत को धारण करके रखा है। अथवा जैसे जड़ धनुष को चलाने वाला चेतन होता है, ठीक वैसे ही जड़ प्रकृति को चलाने वाला चेतन होता है। तुम उसे देखो और जानो। देखना भी है और जानना भी है। अब आगे कहते हैं भगवान, अतः अन्याम जीवभूताम में प्रकृतिम पराम विद्धि यया जगत धार्यते। ये जड़ प्रकृति से अन्य मेरी जीव स्वरूप प्रकृति है, जिसका नाम परा है, वह श्रेष्ठ है और उसने ही समस्त जगत को धारण किया है। यही समस्त जगत का अधिष्ठान कारण है। जड़ प्रकृति क्या है, यह हमने चतुर्थ मंत्र में देखा है। चतुर्थ श्लोक में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अब इस जड़ निकृष्ट प्रकृति को यह जीव कैसे धारण करता है, यह देखना है। यहां पर चेतन के दो स्वरूप स्वीकारना अनिवार्य हो जाता है, वह है जीव और ईश्वर। जीव और ईश्वर एक ही है, इनमें कुछ भी भेद नहीं है। इन दोनों का तादात्म्य पृथक पृथक होने के कारण उनका विभाजन करना उचित है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण में तत्व विवेक में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की है। आप लोग उसे वहीं पर देखिएगा। यदा कदा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मेरे देह को धारण करने वाला जो है सो जीव है, और इस ब्रह्मांड को धारण करने वाला ईश्वर है। इस ब्रह्मांड को धारण करने वाला कौन है? ईश्वर है। मैं वेष्टि देह में फंसा हूं, अतः जीव हूं। अपने को अति सीमित अनुभव करता हूं, स्वयं को अल्पज्ञ, कर्ता, भोक्ता मानता हूं।
इस जड़ को ही मैंने सर्वस्व माना है, अतः मैं अपनी असली स्वरूप को भूल गया हूं और व्यष्टि में अटक गया हूं, क्षुद्र में अटक गया हूं। मैं विराट को मैं भूल गया हूं, किंतु मैं उस ईश्वर का ही अंश हूं। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ईश्वर सबका ही अधिष्ठान है, जड़ का भी है और चेतन का भी, किंतु चेतन में वह विशेष अभिव्यक्त होता है। जैसे कि वेदांत में बिंब प्रतिबिंबवाद प्रसिद्ध ही है। सूर्य प्रतिबिंब जैसे शुद्ध पानी में पड़ता है, सूर्य प्रतिबिंब जैसे शुद्ध पानी में पड़ता है, प्रतिबिंब है। देखो प्रतिबिंब है तो सर्वत्र, किंतु वह शुद्ध निर्मल स्वच्छ पानी में ही दिखाई देता है। पंचदशी के अंतिम विषयानंद प्रकरण में कहा है, एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। प्रतिबिंब को भी यदि वाणी मिल जाए तो वह कह सकता है कि इस घट में जो मैं हूं ना, मैं इतना ही हूं। यदि प्रतिबिंब बोलने लगे ना आपसे तो ऐसे ही कहेगा, मैं घट जैसा ही हूं, इतना ही हूं। चंद्र क्या है ये मुझे ज्ञात नहीं है। ऐसा यदि चंद्र प्रतिबिंब कहे तो इस प्रतिबिंब की नादानी पर जैसे हम केवल हंसेंगे ही, कहेंगे कि बेवकूफ, अरे तुम इतने सीमित नहीं हो, तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने सारे चंद्र घटों में प्रतिबिंबित है। एक ही चंद्र है लेकिन अनेक घटों में वो दिखाई देता है। हंसेंगे ना हम लोग। ठीक वैसे ही ईश्वर हमें हंस रहा है, ठीक वैसे ही, क्योंकि ईश्वर एक है, जीव अनंत है, सब प्रतिबिंब है। जीव और ईश्वर का उपाधि के स्तर पर भेद है, वस्तुतः दोनों में परमात्मा तत्व एक ही है। जैसे जीव की उपाधि अविद्या है और ईश्वर की उपाधि माया है। स्थूल देहाभिमानी होने से जीव का विश्व नाम होता है और समष्टि देहाभिमानी होने से ईश्वर का विराट नाम हो जाता है। स्वप्न देहाभिमानी होने से जीव का तेजस नाम हो जाता है और समष्टि स्वप्न देहाभिमानी होने से ईश्वर का नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है, ब्रह्मा हो जाता है, सूत्रात्मा हो जाता है। ऐसे नाम उनके हो जाते हैं। कारण देहाभिमानी होने से जीव का नाम प्राज्ञ हो जाता है और समष्टि कारण देहाभिमानी होने से यही ईश्वर कहलाता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तीनों देहों का साक्षी परब्रह्म है तो समष्टि तीनों देहों का साक्षी भी परब्रह्म ही है। परब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है, वेष्टि और समष्टि में भेद जरूर है। जीव प्रभु का अभिन्न स्वरूप होने के कारण वह श्रेष्ठ है। जीवेश्वर एक ही है, जीव और ईश्वर एक ही है। पानी नष्ट हो जाए तो प्रतिबिंब बिंब रूप ही है, प्रतिबिंब नष्ट नहीं होता है। वैसे ही इस जड़ के साथ मेरा तादात्म्य है, वह छूटते ही मैं ईश्वर स्वरूप ही हूं। वास्तव में यह निस्संदेह जीव मेरा अंश ही है, ऐसे भगवान कहते हैं। इसलिए आज से हमें निश्चित ठान लेना चाहिए कि ईश्वर में और हमारे में परब्रह्म की दृष्टि से कोई भी भेद नहीं है। शिवोहम शिवोहम सोहम हंसः परमहंसः परमात्मा चिन्मयोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।